बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारे पास एडजेक्टिव। बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं ताकि थोड़ा सा ग्राउंड तैयार हो जाए। व्हाट डू वी मीन बाय एडजेक्टिव? एडजेक्टिव कहते हैं वर्ड्स व्हिच मॉडिफाई a noun are called adjectives. For example, हम कहते हैं सेंटेंस आया he is a स्मार्ट मैन। स्मार्ट किसके लिए हमने यूज किया? मैन के लिए। तो स्मार्ट क्या हो? मैन अगर नाउन है तो स्मार्ट हमारे पास क्या है? दैट इज एन एडजेक्टिव, राइट? तो हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे भी ये हमारे पास आ गया एडजेक्टिव की डेफिनेशन। पॉइंट्स क्या हैं इसमें, एरर्स क्या क्या आते हैं वो पढ़ते हैं ज़रा किन बातों को। ये आप नोट कर लेंगे क्योंकि लेक्चर 2 दिन चलेगा तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा तो आपने मुझे बताना है कि सर ये पॉइंट पढ़ लिया, ये रहता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। क्यों पढ़ेंगे? इंशाल्लाह जब पढ़ाऊंगा तो क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। थर्ड है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 4 इज usage of degrees of adjectives. Adjective and article. Adjective and punctuation. Seventh point is sequence of adjectives. ये पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, इनके ऊपर हमने बात करनी है वन बाय वन सब की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट? पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव का मतलब क्या है, पहले मैं जरा समझाता हूं कि इसमें क्या मिस्टेक है। सपोज हमारे पास एक सेंटेंस है, दिस इज अ वर्थ विजिटिंग प्लेस। क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। करेक्ट कैसे होगा? दिस इज अ प्लेस वर्थ विजिटिंग, राइट? दिस इज अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। बेसिकली वर्थ ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसे आप नाउन से पहले यूज नहीं कर सकते। अब गौर से सुने, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव समझाने का मकसद क्या है भाई? पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव समझाने का एक ही पर्पस है और वो ये है कि हाँ जी, देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जिनको हम स्पेसिफिकली किसी एक पोजीशन पे ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं यूज होते। तो वो पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव के लिहाज से एडजेक्टिव कितनी टाइप्स के हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं, पहली कैटेगरी है एट्रीब्यूटिव। द सेकंड वन इज प्रेडिकेटिव। थर्ड वन इज पोस्ट पॉजिटिव। एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव, पोस्ट पॉजिटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या? बिफोर नाउन। प्रेडिकेटिव का आफ्टर वर्ब। पोस्ट पॉजिटिव आफ्टर नाउन।
तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब इन कैटेगरीज को पढ़ने का जो मेथड है या जो रीज़न है वो क्या है, तो वो अभी आपको समझ आ जाएगी। नंबर 1 इज़ एट्रिब्यूटिव, आगे लिख रहा हूं ओनली एडजेक्टिव। क्या मतलब है भी, इस हेडिंग का मतलब कौन समझाएगा मुझे? एट्रिब्यूटिव ओनली एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होगा? ऐसे एडजेक्टिव जो सिर्फ और सिर्फ एट्रिब्यूटिवली ही यूज हो सकते हैं। देखो, इसके 3 कैटेगरीज हैं। एट्रिब्यूटिव उन एडजेक्टिव्स को कहते हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं। प्रेडिकेटिव उन्हें कहते हैं जो वर्ब के बाद यूज होते हैं, और पोस्ट पॉजिटिव उन्हें कहते हैं जो नाउन के बाद यूज होते हैं। अब ये कैटेगरीज क्यों पढ़ाई जा रही हैं? तो पहली पहली मैंने लिखा क्या? एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव ओनली एडजेक्टिव, मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव हैं which are always used before नाउन, जो हमेशा नाउन से पहले यूज होंगे। मतलब अगर आपने इनको नाउन के अलावा किसी और चीज के साथ यूज किया, नाउन से बाद में यूज किया या वर्ब के बाद यूज किया, तो ये मिस्टेक क्रिएट करेंगे। कौन कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं? नंबर 1, कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो ये फार्मूला फॉलो करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे कहते हैं प्रोफेशंस से रिलेटेड एडजेक्टिव सारे ऐसे हैं। उसके बाद जियोग्राफिया, जियोग्राफी से रिलेटेड एडजेक्टिव ऐसे हैं। उसके अलावा जो आपके एम्फैटिक वर्ड्स हैं वो सारे के सारे ऐसे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, क्या मतलब है इसका? मुझे कैसे लिखना चाहिए? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? द स्टोर इज मेडिकल। क्या ये कह सकता हूं? द इंजीनियर इज केमिकल। इज इट करेक्ट? नो, इनकरेक्ट। कहना पड़ेगा क्या? द मेडिकल स्टोर। कहना पड़ेगा द केमिकल इंजीनियर। द मेडिकल स्टोर, द केमिकल इंजीनियर। क्लियर हो गई बात? तो हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे भाई यहां पे हमारे पास क्या है कि जो प्रोफेशन से एसोसिएटेड वर्ड्स हैं ये हमेशा नाउन से पहले आना चाहिए। इसी तरीके से क्या मैं ये कह सकता हूं? कैन आई से लाइक फॉर एग्जाम्पल, द area is northern? No, I have to say the northern area। तो हम कहेंगे क्या? ये हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव ओनली एडजेक्टिव्स। भाई ऐसे एडजेक्टिव जो हमेशा वर्ब के बाद यूज होंगे उन्हें हम कहेंगे प्रेडिकेटिव ओनली एडजेक्टिव। भाई वो कौन कौन से हैं? खास तौर पे वो एडजेक्टिव जो होंगे क्या? स्टार्टिंग विद ए, जो ए से स्टार्ट होंगे। जैसे हमारे पास वर्ड है अफ्रेड, अवेक, afloat, asleep, एटसेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा वर्ब के बाद यूज होंगे। वर्ब से पहले या नाउन से पहले हम यूज नहीं कर सकते। क्या मैं ये लिख सकता हूं? द अफ्रेड बॉय। आंसर इज नो। मुझे लिखना पड़ेगा क्या? द बॉय वॉज अफ्रेड। राइट? तो ये इस तरीके से यूज होगा। ये वाला इनकरेक्ट हुआ एंड दिस वन इज करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द asleep child,
नो, इनकरेक्ट फ्रेज ये कभी ठीक नहीं है। तो करेक्ट क्या होगा? द चाइल्ड वॉज asleep, राइट? तो ये इसका बनेगा क्या कि ये ऐसे हैं जो हमेशा प्रेडिकेटिव या वर्ब के बाद होते हैं। थर्ड कैटेगरी है आपके पास पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, मतलब ऐसे एडजेक्टिव which are used after a noun, जिन्हें हम नाउन के बाद यूज करेंगे। कौन कौन से हैं जी ऐसे? नंबर वन, जो वर्थ प्लस वी आई एन जी से बनते हैं, या फिर वर्ड है कंसर्न्ड इनके साथ, या फिर अगर कोई हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज का है या क्लॉज का है, तो ये भी हमेशा नाउन के बाद आएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस आता है हमारे पास, एंड द सेंटेंस इज आई हैव फाउंड अ रिच इन रिसोर्सेज लैंड। आई हैव फाउंड अ रिच इन रिसोर्सेज लैंड, हाँ जी, करेक्ट के इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। कैसे करेंगे? आई हैव फाउंड अ लैंड रिच इन रिसोर्सेज, ठीक है जी। तो हम कहेंगे ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ऐसे यूज होंगे। ये वर्थ वाला मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि भी ये यहाँ पे इस तरीके से यूज नहीं होगा, ये हमेशा नाउन के बाद यूज होगा। डन जी। ये हमारे पास आ गया क्या? ये आ गई हमारे पास पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव के लिहाज से डिस्कशन। तो पहला पॉइंट हो गया डन।